नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। आज की इस वीडियो में सीजीपीएससी के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के छत्तीसगढ़ी व्याकरण यानी कि जिसमें से भाषा एवं लिपि से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एवं सीजीपीएससी एवं सीजी व्यापम के द्वारा रिपीटेड किया गया प्रश्न है। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ी दान लीला किस पर केंद्रित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कृष्ण पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ी दान लीला कृष्ण पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश शब्द सागर के संपादक कौन है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर कांति कुमार जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ शब्द झुलफुलहा का अर्थ क्या है। तो देखिए छत्तीसगढ़ शब्द झुलफुलहा का जो अर्थ है यानी कि सूर्यास्त का समय। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ी अवयव चुनिए। देखिए छत्तीसगढ़ी अवयव, तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि संझा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां, दांत दिखाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। देखिए दांत दिखाने वाला को छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है दंत निपोर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 6वां, उप के लिए छत्तीसगढ़ी पर्याय है। देखिए पर्याय मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, यानी कि उप के लिए छत्तीसगढ़ी जो पर्याय होंगे अस्कट। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां, शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसने किया। तो देखिए शिव महापुराण का जो छत्तीसगढ़ी में जो अनुवाद है वो श्रीमती गीता शर्मा के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां, घोघिया पठारी किसे कहते हैं। तो देखिए घोघिया पठारी कहा जाता है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि श्राद्ध कर्म संपन्न कराने वाले ब्राह्मण को घोघिया पठारी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 9वां, कपिला शब्द का अर्थ क्या है। कपिला शब्द बोले तो यहाँ पर क्या होता है, कपिला मतलब कि देखिए काले रंग की बकरी, काले रंग की भैंस, काले रंग का बैल, सफ़ेद रंग की बकरी, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कपिला शब्द का अर्थ होता है वह गाय जिसके शरीर पर भूरे या सफ़ेद रंग के बाल हो, उसे कपिला शब्द का अर्थ कहा जाता है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ई हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां, बड़हर का अर्थ क्या है। देखिए बड़हर का अर्थ होता है, क्या होता है, बठेना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 11वां, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, पैया में लागत हवे चंदा सूरज के रे सोना के खालिस्तान जन्म झन दे। ठीक है, तो देखिए पैया में लागत हवे चंदा सूरज के रे सोना के खालिस्तान जन्म झन दे, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तुरिया। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है भूया में लागत हवे चंदा सूरज के रे सोना के तुरिया जन्म झन दे। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 12वां, वह पुत्र जो कोख से अंतिम बार पैदा हुआ हो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया गया है, तो कोख से पहली बार पैदा हुआ हो उसको कहते हैं कोख पोंछना। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 13वां, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है ना। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, बहुवचन मतलब कि यह है कुकुर मन हर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाता है कुकुर मन हर। अगला प्रश्न है प्रश्न 14वां, कौन कौन से पौधे यानी कि वृक्ष दूध वाले होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, पहले नंबर में बर, दूसरे नंबर में डूमर, तीसरे नंबर में खेकसी, चौथे नंबर में भेंगराज, 5वें नंबर में आ जाता है सौतोना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है, देखिए जो वृक्ष है वो दूध देते हैं। ठीक है, यानी कि ये देते हैं, बर देता है, ठीक है, टूमर देता है और सौतोना देता है। ठीक है, यानी कि इसमें से हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। ठीक है,
यानी कि पहला, दूसरा एवं पांचवा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 15वां, टहलू में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, जो शब्द के पीछे लगते हैं, ठीक है, यानी कि जो शब्द के बाद में लगते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है टहलू, टहलू के पीछे कौन सा लगा है, लू लगा है। ठीक है, तो इसी कारण टहलू का जो प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन ए, लू। अगला प्रश्न है प्रश्न 16वां, रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, जेकर हाथ में लौठी भुइया ओकर हाथ में खाली स्थान होवे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भैंसा। ठीक है, यानी कि जेकर हाथ में लौठी भुइया ओकर हाथ में भैंसा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 17वां, पंडित मुकुटधर पांडे की साहित्यिक संगीत साधना के लेखक कौन है। तो देखिए, पंडित मुकुटधर पांडे की जो साहित्यिक संगीत साधना की जो लेखक है वो है अपना डॉक्टर विनय कुमार पाठक एवं डॉक्टर जयश्री शुक्ला। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 18वां, उत्तम पारंपरिक कौशल युक्त लोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि उदासीन। ठीक है,